Learning Point Tutorials presents. आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट ट्यूटोरियल्स पर। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर लाइट, जिसमें हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट डिस्कस कर रहे थे, प्रकाश का अपवर्तन। इसके अंदर जो हमने टॉपिक कवर करना था आज, वो है हमारा इमेजेस फाउंड बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस हमारा कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू इमेज फॉर्मेशन। कॉन्वेक्स लेंस के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि ये कन्वर्जिंग लेंस है, ये कन्वर्जिंग लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस। तो इसके हम इमेज फॉर्मेशन डिस्कस करनी थी हमने, तो आइए हम करते हैं अपना शॉर्ट टॉपिक। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है, और इसके जो हम यहाँ पर जो कंडीशंस लेंगे, तो पोजिशंस लेंगे, ये सी हो गया, ये एफ, ये 2F, तो इधर भी एफ और 2F। तो ये हमें पता है कि दो फोकस होते हैं इसके दोनों तरफ, टू स्पेकल मिरर्स से ये बाउंडेड होता है कॉन्वेक्स लेंस। तो इसकी कोई भी इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें कम से कम दो रेज का इंटरसेक्शन चाहता है, तो कि हमने रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस हमने ऑलरेडी पहले की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसकी इमेज फॉर्मेशन का डिस्कस कर रहे हैं, जिसे हम देख रहे हैं कि पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजिशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज। यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम पोजिशन रखते हैं, अगर हम रखते हैं पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पर सी और ये लेंस और फोकस के बीच में, यहाँ पर रखते हैं, तो हम देखते हैं कि सेम इसी साइड में हमारी इमेज आती है और बड़ी आती है काफ़ी, और जो कि वर्चुअली आएगी, जो कि रेज को बनाने से आएगी, इधर आएगी। ये अकेला है केस, ऐसा केस है जो कि कॉन्वेक्स लेंस में सेम साइड ऑब्जेक्ट की सेम साइड की तरफ ये अपनी इमेज फॉर्मेशन देता है। सेकंड केस में अगर हम एट 2F, अगर हम यहाँ पर रखते हैं ऑब्जेक्ट को रखते हैं यहाँ पर, तो हमारी इमेज फॉर्मेशन इस 2F पे आएगी और नीचे आएगी, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल आएगी और इन्वर्टेड आएगी। और यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि 2F पे ऑब्जेक्ट है, 2F पे ही इमेज बनेगी और सेम साइज की बनेगी और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। तो ये बड़ा इजी वे है याद रखने के लिए। थर्ड केस में अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं F पर, ये अगर हम फोकस पे रखते हैं पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हमारी इमेज बनती है एट इन्फिनिटी। यहाँ पर रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो हमारी आफ्टर रिफ्रैक्शन जो पोजिशन ऑफ इमेज बनेगी वो इस तरफ बनेगी और इन्फिनिटी पे बनेगी। और क्योंकि वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी, तो पता नहीं इन्फिनिटी में कहाँ बनेगी, तो बहुत ज़्यादा बड़ी बनेगी, इसलिए लिखा जाता है हाईली एनलार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड। इसी का अपोजिट केस है, यहाँ पे देखें कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखे हुए हैं, मीन्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहीं पे रखा है इस तरफ, तो फोकस पे उसकी इमेज बनेगी और वो बहुत छोटी बनेगी और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि एट F एट इन्फिनिटी, यहाँ पे एट इन्फिनिटी, तो यहाँ पे एट F। तो ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल की तरह हम इसको याद रख सकते हैं कि अगर पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट F पे है, तो इमेज फॉर्मेशन इन्फिनिटी पे बनेगी, बहुत ज़्यादा बड़ी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। अगर पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो पोजिशन ऑफ इमेज फोकस में बनेगी और बहुत ज़्यादा छोटी बनेगी। तो आप इसको सिंपली याद रख सकते हैं, थर्ड और फोर्थ पॉइंट को। ये एक दूसरे का हम रेसिप्रोकल काउंट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट F एंड 2F के बीच में है, अगर F एंड 2F के बीच में है, तो इमेज फॉर्मेशन 2F के बियॉन्ड बनेगी, इस तरफ यहाँ पर बनेगी। और अगर पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट 2F के इधर है, तो F एंड 2F के बीच में बनेगी पोजिशन ऑफ इमेज। तो हम इसको भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल काउंट कर सकते हैं, और जो कि इजी टू रिमेंबर होगा। बिटवीन F एंड 2F है पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इमेज फॉर्मेशन बियॉन्ड 2F होगी। और अगर पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट 2F है, बियॉन्ड 2F है, तो पोजिशन ऑफ इमेज बिटवीन F एंड 2F होगी। और ये एक दूसरे के अपोजिट आएंगे। यहाँ पर इस केस में ऑब्जेक्ट जो इमेज फॉर्मेशन का साइज है वो एनलार्ज होगा, यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन का साइज डिमिनिश्ड होगा।
और क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है तो यहाँ पर ये इन पांचों केसों में जो नेचर ऑफ इमेज होगी वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी। तो हमने ये देखा टेबल के थ्रू कि पोजीशंस ऑफ इमेज और पोजीशन ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट का कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्शन है। आइए हम इसको अब डिटेल में एक एक फिगर को देखते हैं। तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जो इमेज बनती है कॉन्वेक्स लेंस में वो मोस्टली ऑन द अदर साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बनती है। ऑन द अदर साइड ऑफ कॉन्वेक्स लेंस बनती हैं। जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा होता है उससे दूसरी साइड में ये इमेज फॉर्मेशन होती हैं। सिर्फ एक केस ऐसा है जिसमें हम ऑन द सेम साइड इमेज फॉर्मेशन को लेते हैं। जैसे अब हम सपोज पहली कंडीशन देखेंगे कि अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट ये हमारा फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन ये सपोज कॉन्वेक्स लेंस है और ऑब्जेक्ट मानो हमने ये हमारी सी होगी, ये F टू F, यहाँ पे F टू F। तो अगर हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं बिटवीन F एंड लेंस, हमारा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड लेंस, F और लेंस के बीच में है। सपोज हमारा ये ऑब्जेक्ट है। तो इस केस में हम देखते हैं, हमने रूल्स देखे थे कि अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आएगी तो वो फोकस से पास होती हुई जाएगी। दूसरा हमने केस देखा था कि अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से आएगी, एक की तरफ जाएगी, तो वो बिना रिफ्रैक्टेड हुए वो सीधी पास हो जाएगी। तो ये क्योंकि यहाँ पर इंटरसेक्ट नहीं करेगी और हम इसको तो पीछे इसको बढ़ाते हैं तो ये हमारी जो ऑब्जेक्ट है, ये जो इमेज है, जो इमेज है वो इधर कहीं हमें इमेज फॉर्मेशन देगी। ये देखो, ये आप देखिए, एक रे इंसिडेंट आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो फोकस से पास होगी चलेगी। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होकर सीधी जाएगी। तो इसको जो हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये हमें यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन देगी। और ये क्योंकि सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट है और हाईली एनलार्ज है और इरेक्ट है और वर्चुअल है, तो एक ये कंडीशन है जिसमें हमें इमेज जो मिलती है वो वर्चुअल मिलेगी, इरेक्ट मिलेगी, एनलार्ज मिलेगी और ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट मिलेगी। ये हमारी नेचर ऑफ इमेज होगी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि फोकस और लेंस के बीच में ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे हम मान लो जैसे हम कोई भी ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, उसको अगर हमने थोड़ा बड़ा करके देखना है तो ये हमें ऐसे अपीयर होगा ऑब्जेक्ट, ये हमें मोटाई उसकी अपीयर होगी। इवन चाहे उसकी मोटाई इतनी थी, उसकी विड्थ इतनी हो बेशक, तो ये हमें बड़ा अपीयर होगा लेंस के अंदर। इसको हम जैसे हम कह सकते हैं जो रीडिंग के केस में हम जैसे अखबार पढ़ते हैं तो उस केस में, या कोई हमें बहुत किसी ऑब्जेक्ट को बहुत पास से देखना हो और उसको बड़ा करके देखना हो तो हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। लैब वगैरह में जो लेंसेज होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखने में, उसमें इनका यूज़ होता है। तो हम इसमें हमने ये पॉइंट नोट किया कि स्मॉलर द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ग्रेटर विल बी इट्स मैग्नीफाइंग पावर। अगर हमारा फोकस की लेंथ कम होगी तो पावर हमारी लेंस की ज़्यादा होती है। अब हम सेकंड केस डिस्कस करते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा इमेज फॉर्मेशन का पॉइंट हमारा, सपोज ये सेकंड केस हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम सेकंड केस में देखते हैं कि हमारा जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है वो अगर हम फोकस पे लेते हैं, सपोज लेंस के, क्योंकि हम एक सीरीज से ऑब्जेक्ट को रखेंगे सी F टू F, तो ये F टू F। अब हम पहले केस में हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा था, अब हम
फोकस पे रख रहे हैं हमने ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट हमारा एट फोकस। तो हम देखते हैं उसी तरह हम रेज पास करेंगे। तो देखें एक रे पैरेलल आई तो ये फोकस से होती हुई गई और एक रे सी से सीधी पास होकर चली गई। तो हम देखेंगे कि ये कहीं इन्फिनिटी पे जाके आपस में मिलेंगे और हाईली एनलार्ज जो इमेज बनेगी वो हाईली एनलार्ज बनेगी। इमेज होगी वो हाईली एनलार्ज होगी और वो इन्वर्टेड होगी और रियल होगी और ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस होगी। तो ये हम देखेंगे सेकंड, ये हमने देखा सेकंड केस में जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है तो उस केस में हमारी जो इमेज फॉर्मेशन है वो एट इन्फिनिटी बनेगी और जो ऑब्जेक्ट उससे अदर साइड में बनेगी और ये उसकी प्रॉपर्टीज होगी, उसकी नेचर होगी। तो ये सेकंड केस था हमारे में इमेज फॉर्मेशन का। अब हम थर्ड केस में देखते हैं कि हमने देखा फर्स्ट केस में यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा, सेकंड केस हमने एफ पे रखा, तो थर्ड केस में हम रखेंगे बिटवीन 2F एंड F, यहाँ बीच में हम कहीं पर इसको रखेंगे। आइए देखते हैं थर्ड केस हमारा इमेज फॉर्मेशन का। जब ऑब्जेक्ट हमारा F एंड 2F के बीच में है, बिटवीन, उस केस में ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल फोकस, ऑप्टिकल सेंटर F 2F F 2F। सपोज हमने ऑब्जेक्ट को रखा है यहाँ बीच में ये हमारा प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट है थर्ड केस में। उसी अब हम इसको देखते हैं, रे डायग्राम बनाते हैं। तो एक रे हमने पैरेलल निकाली प्रिंसिपल एक्सिस के, ये पैरेलल जाके ये फोकस से पास होती हुई जाएगी। दूसरी रे हमने फिर से सी से पास की। तो हम देखते हैं कि जब इनको हम आगे मिलाते हैं तो ये यहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं। ये हमारी इमेज फॉर्मेशन होगी। ये सपोज ए बी है तो ये ए डैश बी डैश इमेज होगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो इमेज बनी ये ऑब्जेक्ट से बड़ी है और ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस है और रियल है एंड इन्वर्टेड है। तो यहाँ पर हम जो इमेज देखते हैं वो रियल, इन्वर्टेड, एनलार्ज बड़ी है और ऑन द अदर साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, दूसरी तरफ लेंस के दूसरी तरफ हमें इमेज यहाँ पे मिलेगी। तो ये था हमारा थर्ड केस। अब हम आगे देखते हैं, इसमें हम अब इनके यूज के बारे में भी बात करेंगे। हम इसमें देख रहे हैं कि किसी में हमें एनलार्ज मिल रही है, आगे हम देखेंगे हमें कुछ डिमिश मिलेगी। तो उसी नेचर के अकॉर्डिंग इनका यूज़ होगा वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स में, या फिर हम कोई भी हम यूज़ कर रहे हैं कहीं पर इसका यूज़ करेंगे तो हम उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। अब हमारा अगला जो पोजीशन आती है वो पोजीशन हमारी एट 2F, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट होगी एट 2F। तो उस केस में ये कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल सेंटर C, F 2F F 2F। तो यहाँ पर सपोज हमने ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट रखा है, एक रे सीधी निकालेंगे हम पहले प्रिंसिपल एक्सिस से जो कि पास होती हुई F से जाएगी, दूसरी रे हमने C से निकाल दी। तो हम ये देखते हैं कि ये हमारी बिल्कुल 2F पे आएगी और जितना साइज इसका होगा ऑब्जेक्ट का, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, उतना ही साइज हमारा इमेज का होगा। ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये हमारा इमेज फॉर्मेशन हो गया। और इसमें देखा हमने कि ऑब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट 2F पे है तो हमारी इमेज है जो वो भी 2F पर ही होगी और सेम साइज की होगी, सेम हाइट होगी, लेकिन रियल होगी इमेज फॉर्मेशन, रियल एंड इन्वर्टेड होगी ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस होगी।
तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स इसमें निकल के आए नेचर ऑफ इमेज में। और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। एक रे पैरेलल निकाली प्रिंसिपल एक्सिस के जो फोकस से होती हुई गई, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से पास होकर सीधी जाएगी। तो इनको हम जब मिलाते तो यहाँ पर 2F की पोजीशन पे ये इंटरसेक्ट करते हैं और 2F पर ही हमारा ऑब्जेक्ट रखा था। अब हम अगला केस देखते हैं जिसमें हम 2F के बियॉन्ड रखते हैं। हमने टेबल के अकॉर्डिंग देखा था कि जब हम ऑब्जेक्ट को 2F पे के बियॉन्ड रखते हैं तो बियॉन्ड 2F तो हमें इमेज मिलती है, वो F एंड 2F के बीच में मिलती है। आइए देखें इसका रे डायग्राम। ये लेंस हो गया कॉन्वेक्स, ऑप्टिकल सेंटर C, F 2F। तो हमने ऑब्जेक्ट रखा यहाँ पर बियॉन्ड 2F, हमने ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F रखा। तो यहाँ पे एक रे सीधी पैरेलल इसके प्रिंसिपल एक्सिस से गई तो फोकस से होती पास होकर जाएगी दूसरे ऑप्टिकल सेंटर C से, और ये यहाँ पर बीच में इंटरसेक्ट कर देंगे, यहाँ पर बीच में। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारी इमेज होगी। इसमें हमने देखा कि जो इमेज बनी वो हमारी रियल है, इन्वर्टेड है और डिमिनिश्ड है। जो ऑब्जेक्ट का साइज था उससे छोटी है, छोटी। और ऑन द अदर साइड ऑफ लेंस होगी। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि बियॉन्ड 2F ऑब्जेक्ट था और इमेज फॉर्मेशन बिटवीन F एंड 2F पर ही बनी है। तो ये हमारी पांचवी इमेज फॉर्मेशन होगी। ये भी आपको समझ आ गई होगी ढंग से। इसमें पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे आ रही है जो F से होगी गई और C से पास होती हुई रे सी दी गई, और ये F एंड 2F के बीच में इमेज फॉर्मेशन देंगे और रियल इन्वर्टेड देंगे और छोटी देंगे। जितना कि ऑब्जेक्ट का साइज होगा उससे इसकी हाइट कम होगी। अब लास्ट केस हमारा रे डायग्राम। अगर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है एट इन्फिनिटी, 6 पॉइंट हमारा एट इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है तो हमने देखा था कि जो इमेज बनेगी वो फोकस पे बनेगी। ये एट इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट है F 2F, ये रेज आई और ये F से पास होती हुई सीधी आगे जाएगी और दूसरी रे आई वो भी F से पास होती हुई जाएगी। तो यहाँ पर इमेज बन जाएगी। अगर हम दूसरी तरह से इसको डिनोट करेंगे तो ये इस तरह से हम इसको कर सकते हैं कि ये इन्फिनिटी से आ रही है, ऑप्टिकल सेंटर C से पास होती सीधी जाएगी और कोई रे ये F, सपोज F, ये F की डायरेक्शन में आएगी तो पैरेलल हो जाएगी। तो इसको हम सीधा आगे बढ़ाने पर यहाँ पर हमें ये इमेज मिलती है और ये F की तरफ से आई तो ये पैरेलल हो जाएगी। तो इसको हमें आगे बढ़ाया, यहाँ पे हमें ये मिला ये सीधी। तो ये हमारी इमेज यहाँ पर ऐसे ये इस एक्सिस पे हमें ये इस तरीके से यहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट होगी। तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे F है, यहाँ पे हमें इमेज मिलेगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब भी इन्फिनिटी पे होगा ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनिटी पे तो हमें इमेज एट F पर मिलेगी। और चूंकि हाईली डिमिनिश्ड बहुत ही ज़्यादा छोटी मिलेगी, बहुत ज़्यादा छोटी इमेज मिलेगी और रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। तो ये हमने 6 केस डिस्कस किए जिसमें हमने रे डायग्राम्स के बारे में बात की, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंसेज। अब हम कॉन्वेक्स लेंस के यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं, इनके क्या यूज़ होंगे। तो यूज़ में हम देखते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस को हम स्पेक्टेकल्स के यूज में, हमने जो चश्मे होते हैं हमारे स्पेक्टेकल्स, चश्मों में आँखों के इलाज के लिए
इलाज में हम इसको यूज़ करेंगे, जिससे हमारी जो डिजीज़ है वो है वो होती है हाइपर, ये हमारी ये जो जो हमारी डिजीज होती है हाइपर मेट्रोपिया में करेक्शन के केस में हम इसको यूज़ करते हैं। इसको दूसरा इसका नाम होता है लॉन्ग साइटेडनेस। तो इसके करेक्शन के रूप में यूज़ करते हैं, और हम इसको सिंपल कैमराज में यूज़ कर सकते हैं। दूसरा कैमरा में जूम के केस में इसका यूज़ होता है, और इसको मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में या फिर मैग्नीफाइंग लेंस के रूप में यूज़ कर सकते हैं। और जैसे ये वॉच मेकर जो घड़ी साज होते हैं, वॉच मेकर इसका यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा वो आँखों में पहनते हैं इसको, ताकि जो पार्ट्स हैं वॉच के वो सही तरह से अपीयर हो सके। इसका यूज़ माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप और स्लाइड प्रोजेक्टर्स में भी इसका यूज़ हो सकता है। तो हमने देखा, आज हमने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस देखा और उसके यूजेस देखे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो के अंदर जो हमने टॉपिक पढ़ा है वो समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।